अभी कुछ दिन पहले जब उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा जो पेड़ सीधे होते हैं वो पहले काटे जाते हैं। और जहाँ तक सियासत की बात है, यहाँ पर अच्छे लोग का टिकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इम्तियाज़ जलील औरंगाबाद से, महाराष्ट्र से पूरे इंडिया के मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर जो मुसलमानों के मुद्दे होते हैं वो मुद्दों को पहले उठाते, लेकिन अभी इम्तियाज़ जलील की आवाज़ दबा दी गई है। इम्तियाज़ जलील अभी आपको पार्लियामेंट के अंदर नज़र नहीं आएंगे। और कल इनके घर के ऊपर एक बड़ी तादाद में लोग आए थे, इनको चाहने वाले लोग आए थे, लेकिन हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अब से आपको इम्तियाज़ जलील की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। श्री इम्तियाज़ अल जलील जी। देर आए दुरुस्त आए। मैडम, अगर ये बिल आज से 5 साल पहले अगर आ गया होता, बड़े ही बेबाकी के साथ पार्लियामेंट के अंदर एक शेर की तरह बीजेपी के नेताओं के बीच में ये आवाज़ उठाते थे, लेकिन कल इनके आंखों में आंसू देखे गए। और जब लोगों को मालूम हुआ कि इम्तियाज़ जलील हार चुके हैं औरंगाबाद की सीट, उसके बाद में लोग इनके घर पर पहुंच गए। एक लीडर आप नहीं बता सकते जो इलेक्शन हार चुके हो, उसके बाद में उनके घर के सामने इतनी बड़ी तादाद में पब्लिक जमा हुई हो। औरंगाबाद के लोग जो इनको सच में चाहते थे वो लोग इनके घर के बाहर आ गए। और आखिरी मर्तबा इम्तियाज़ जलील ने इन लोगों से मुखातिब करते हुए क्या कहा, यहाँ पर आप सुन सकते हैं। मैं अगर हार गया हूँ तो उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ, आप हारे नहीं, जिंदगी बाकी है, तुम भी जीते नहीं हो। तुम जिंदगी भर जब भी कभी ईमानदारी के साथ अपने दिल पे हाथ रखेंगे तो जिंदगी भर तुम्हें ये दर्द सताएगा कि इस शहर से मुसलमानों की क़यादत खत्म करने में मेरा भी हाथ था। ये गुनाह इम्तियाज़ जलील कादियानी है, यहां तक इल्जाम मैंने बर्दाश्त किया था, लेकिन मैंने कहा था कि कितने भी इल्जाम मेरे ऊपर आए, कितने भी पत्थर मेरे ऊपर फेंके, मैं एक कोशिश करके देखूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब कोशिश किए तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर हलचल, औरंगाबाद जैसे शहर से जो शिवसेना का गढ़ कहा जाता था, वहां से इम्तियाज़ जलील जीत कर आया। 2019 में टेलीविजन के ऊपर जब खबरें चलाई जा रही थी महाराष्ट्र में कौन कितनी सीटें जीते, इससे ज्यादा बड़ी खबर यह थी कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के अंदर MIM का इम्तियाज़ जलील जीत कर आया है। 10 साल आपने देखा, पूरी ईमानदारी के साथ हमने काम किए। जहां जिस मुद्दे को उठाना है उस मुद्दे को उठाए। पार्लियामेंट के अंदर पिछले 20-30 सालों का रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, किसी ने इतने मुद्दे नहीं उठाया जितना हमने उठाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जुर्रत थी, हमारी हिम्मत थी, हमारी ताकत थी, आप लोगों की वजह से कि जिस पार्लियामेंट के अंदर 300 से ज्यादा उनके MPs भारतीय जनता पार्टी के बैठते हैं, वहां पर असद भाई के बाद अगर किसी ने जुर्रत की नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर सवाल करने की, तो वो आपका भाई, आपका दोस्त है। अभी कुछ दिन पहले जब उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ मुझे मालूम नहीं कि आप लोगों में से कितने ऐसे होंगे जिन्होंने उसका वो भाषण सुना होगा जिसमें उसने ये कहा, इस मुल्क के, इस देश के मुसलमानों ने कटोरा उठाना और पाकिस्तान चले जाना। मैं बिहार में था, और मैं एक सभा के लिए जा रहा था। किसी ने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर वो भेजा और वो सुनने के बाद एक अलग राज्य के अंदर जहां पर हुकूमत कोई और है,
मैंने कहा कि मैं स्टेज पर जब चढ़ूंगा तो मेरा भाषण शुरू करने से पहले इस तखले का जवाब दूंगा। आज अगर आप सोचेंगे, मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कौन सा नेता है जो इस तरह की भाषा के अंदर उसको जवाब देगा। और मैंने उस भाषण के अंदर कहा था कि जिस भाषा में तू बोलेगा उस भाषा के अंदर तुझे जवाब दूंगा। हमारा गुनाह क्या है? हम आपकी आवाज सुनकर खड़े रहे। हमारा गुनाह क्या है कि हम आपके लिए लड़े, हम आपके लिए खड़े रहे। कोई गैर अगर मेरी मुखालिफत करता, मुझे इतना दुख नहीं होता, इतना अफसोस नहीं होता। लेकिन आज मैं अगर ये सोचता हूं कि 40-44 साल हो चुके हैं जब आखिरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काजी सलीम साहब यहां से चुनकर आए थे। कितने ऐसे नौजवान होंगे जिनकी उम्र भी नहीं है इतनी, जिन्हें मालूम नहीं है मेरा लीडर कैसा है। आज मैं जब आज के नतीजे के ऊपर जब मैं नजर दौड़ाता हूं तो मुझे यह यकीन हो जाता है कि मुसलमानों की क़यादत इस मुल्क के अंदर गैरों से ज्यादा मुसलमानों ने ही खत्म किया है। बेशक कोई शक नहीं। 3 हदीस की बातें करने वाले अपनों ने ही लूटा। कौम और मिल्लत, क्या बात है। जब मेरी कौम के अंदर ऐसा कोई शख्स नहीं है कि जिसको मिलकर इज्जत की नजर से देखे, गैर लोग भी उसको इज्जत की नजर से देखे। मुझे सिखा रहा जिसकी सारी जिंदगी किन धंधों के अंदर गुजरी है और आज से कोई नहीं बेचता था 5 रुपए का। यहाँ से इलियास पहलवान मैं इज्जत करता था, लेकिन जिस दिन मैंने उस अखबार के अंदर, उर्दू अखबार के अंदर इनका एक बड़ा एडवर्टाइजमेंट देखा अपने फोटोज के साथ, जिसमें इसकी खुद की फोटो सालेक हसन खान ओस्मानाबाद से आया हुआ। कुछ लोगों के नाम इम्तियाज़ जलील ने ले लिए थे, अब वो लोग इम्तियाज़ जलील को धमकी देते हुए वीडियो भी बना रहे हैं। आप लोग क्या राय है इससे मुताल्लिक कमेंट जरूर करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज़।